हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रईस नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 लेकर आए हैं। इस पार्ट 8 में आज हम जो दुकानदार वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बेईमान दुकानदार यानी कि दुकान या तो वो सामान में मिलावट कर देता है या कम तौल कर देता है या रेट बढ़ाकर ज़्यादा रुपए लेता है, इस तरह के जो सवाल हैं वो अपने लेंगे। आज का पहला सवाल देखो स्टूडेंट्स, कोई ट्रिक नहीं करेंगे, अपने सीधा कंसेप्ट पर चलेंगे, कोई सूत्र नहीं, बस डायरेक्ट बिना सूत्र के सवाल। राम किसी वस्तु को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलो के स्थान पर 150 ग्राम कम सामान तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, रटाने को तो मैं इसकी ट्रिक रटवा दूँगी, 150 ऊपर आएगा, 850 नीचे आएगा, इस तरह से। लेकिन अपने को कुछ नहीं करना, अपने एक सिंपल वे से समझते हैं, हिसाब लगाकर। आपको मैं कह दूँ कि जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम की एक पैकिंग बनाता है। मान लो आटा बेच रहा है, वो आटा है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो की पैकिंग है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम की पैकिंग है। उस 1000 ग्राम की पैकिंग पर क्या लिखा है? 1000 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 किलो। और वो कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, सीपी पर ही बेच रहा हूँ। सीपी पर बेचने का क्या मतलब है बच्चों? सीपी पर बेचने का मतलब है जिस रेट वो खरीद कर लाया है उसी रेट पर आपको बेच रहा है, जिस रेट पर उसने खरीदा है उसी रेट पर वो बेच रहा है। यानी कि 1000, वो कह रहा है कि मैं 1000 रुपये का आटा लेके आया हूँ, 1000 रुपये का 1 किलो, और मैं 1000 में आपको बेच दूंगा, ठीक है ना। यानी कि वो आपसे रेट क्या ले रहा है? सेम ही ले रहा है, ठीक है ना। 1000 रुपये का सेम ही रेट ले रहे हैं। कितना ले रहा है? यानी कि 1000 ही ले रहे हैं। 1000 रुपये का माल आपको दिखाया, उसने पैकिंग दिखाई, उस पर लिखा है 1000 ग्राम 1000 रुपये, यानी कि वो कह रहा है मैं 1000 में दे दूंगा, कुछ भी ऊपर नहीं लूँगा। लेकिन उसने क्या किया, जो पैकिंग है ना उसमें गड़बड़ कर रखी है। पैकिंग में क्या कर रखा है बच्चों? उसने 150 ग्राम सामान क्या दिया हुआ है? कम दिया हुआ है, यानी 150 ग्राम सामान कम तोला है। यानी कि उसमें जो पैकिंग पर लिखा तो 1000 है, लेकिन 1000 नहीं, आपको तो कितना दिया? 150 कम, तो कितना दिया बच्चों? 850। तो आपको अब यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि वो आपको 850 का माल, कितने का माल? 850 का माल, और कितने रुपए में दे रहे हैं? 1000 में। यानी कि 850 उस पैकिंग के अंदर आपको 850 का माल मिलेगा, लेकिन आपसे पैसे कितने लिए जाएंगे? 1000 रुपये। तो इसका मतलब ये तो बन गया एक तरह से सीपी, और ये एक तरह का क्या बन गया? एसपी। अब जितने भी सवाल आगे आएंगे ना, तो याद रखना ये वाला सीपी और ये वाला एसपी बनेगा, ये माइंड में सेट कर लो, कुछ नहीं रटना। तो अब इनको मैं अलग से वहाँ साइड में लिख कर आपको सीपी एसपी और कटिंग करके फिर परसेंट बनाना सिखा रहा हूँ। देखो आपको मैं यूँ कहूँ कि ये कितना है? 850, और ये कितना है? 1000। आप यहीं चाहो तो कटिंग कर लो, 10 से 10 कट रहा है, क्योंकि आंसर किस में देना है? परसेंट में, तो यहीं कटिंग कर लेते हैं। 5 से काट लो, ये कितना आएगा? 17, और ये 5 से काटा तो कितना आएगा? 20, और यही रेशो वहाँ लिखा हुआ है, देखो 17:20, ठीक है। तो 17 और 20 का अनुपात हो गया। अब ये सवाल यूँ बन गया बच्चों, 17 का माल 20 में बिक रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा है? तो आप कहोगे सर 3 का फ़ायदा हो रहा है। किस पर हो रहा है? 17 पर। 3 का फ़ायदा 17 पर है। परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे? गुणा में 100 लगा देंगे, तो 3/17 गुणा 100, ये 3 का प्रॉफिट, ठीक है। ये 17 जो कॉस्ट है ये आ गया नीचे, और गुणा में 100। तो ये 300 में 17 का भाग देना है, तो आपको 17 का स्क्वायर याद होगा 289, यानी कि 300 से जस्ट नीचे 17 के पहाड़े में 289 आएगा 17% पर, और 11 उसके बाद भी बच जाते हैं, तो आगे भाग देंगे तो ये 17.64% हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो बच्चों, हमें कुछ नहीं रटना, बिना कॉपी पेन सीधा ये तरीका लगाना है, अच्छे से इसको सीख लो, ठीक है। अब बस आपको माइंड में एक बात सेट कर लेनी है, अब आगे ऐसे सवाल आएँ तो अपने वहाँ उलझेंगे नहीं, कोई ट्रिक और कंसेप्ट सूत्र में नहीं जाएंगे, सीधा कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% छूट का दावा करता है। बच्चों पिछले सवाल में और इसमें यही फ़र्क है, पिछले सवाल में सीपी पर ही बेच रहा था, यहाँ दुकानदार क्या कर रहा है? 20% डिस्काउंट और दे रहा है, लेकिन तोलते टाइम क्या कर रहे हैं? 25% सामान कम तोल रहे हैं। तो पिछले सवाल में ग्राम दिए हुए थे 1000 ग्राम, और हमने ग्राम में ले लिया क्योंकि 150 ग्राम कम था। इस बार परसेंट में है, तो बच्चों आप एक काम करें, 100 लेकर ही कर सकते हो शुरू में, 100 मानकर, ठीक है। हम यो मानते हैं कि 100 ग्राम की पैकिंग है या 100 किलो की पैकिंग है, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 ग्राम की पैकिंग है,
पहले हमने 1000 ग्राम की ली थी, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कम सामान में जो कमी थी ना वो 150 ग्राम थी, तो हमने 1000 ग्राम लेके उसमें से 150 ग्राम घटा दिया 1 किलो की पैकिंग, क्योंकि 1 किलो पर 150 ग्राम कम लिखा था। ठीक है, अब की बार क्या लिखा है उसमें, इसमें सीधा ही लिखा है 25% कम तोलते हैं, तो परसेंट 100 पर ही बना सकते हैं, हम सीधा 100 पर ही ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, यूँ मानो 100 ग्राम का मतलब कोई वो पैकिंग ला रहा है, 100 ग्राम की पैकिंग बेच रहा है, आपको वो क्या कह रहा है कि भाई ये 100 ग्राम की पैकिंग है और इस 100 ग्राम की पैकिंग के 100 रुपये हैं, लेकिन मैं तो आपको 20% क्या दूंगा, डिस्काउंट दूंगा, यानी कि वो 100 वाली पैकिंग पर आपको 20% छोड़ रहा है। पैकिंग कितने की है, 100 ग्राम 100 रुपये की है, लेकिन आपको 20% उसने डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब बच्चों 100 का 20% 20 ही होता है, इसका मतलब वो 100 में से 20 छोड़ देगा, तो आपसे तो कितने लेगा, 80 लेगा। उसने आपसे 80 रुपये लिए, कितने रुपए लिए, 80, लेकिन जब पैकिंग आपको दी, उस पैकिंग में आपने तौल कर देखा तो उसमें माल कितना निकला, 25% कम, यानी कि 25% कम माल है। तो इसका मतलब जो 100 का माल यानी 100 ग्राम माल था ना, उसकी जगह 25% कम, यानी कितना माल है, 75 ही माल है। तो अब ये सवाल ये हो गया सर बच्चों कि 75 का माल कितने में बिक रहा है, 80 में, यानी कि दुकानदार ने 75 रुपये वाला माल आपको 80 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे कटिंग कर दो, देखो ये 5 से कट रहा है, ये कितना आया 15, ठीक है, ये कितना आया 16, और ये क्या बन गया बच्चों, CP, और ये क्या बन गया, SP। ठीक है, तो अब ये सवाल हो गया 15 का माल 16 में बिक रहा है, तो अब आपने क्या करते, ये चाहे यहाँ से लिख लो चाहे उधर लिख के बता देता हूँ। देखो 15 का माल 16 में, तो मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा हो गया, 15 का माल 16 में बिकता है तो 1 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा। ठीक है, अब मैं आपसे यूँ पूछूं प्रॉफिट का परसेंट किस पर निकलेगा, कॉस्ट पर, तो 1 का फ़ायदा किस पर हो रहा है, 15 पर, परसेंट बनाने के लिए गुना में 100, तो ये देखो ये 1 यहाँ आ गया। ठीक है, ये 15 जो है ये या नीचे गुणा में 100, तो वैसे भी याद रखना 100 में 15 का भाग देंगे तो 6.67% होता है, या 5 से काट लो बच्चों, 5 से इसे काटोगे ये 20 आएगा, इसे 5 से काटोगे 3 आएगा, 20 में 3 का भाग दे दो तो क्या आएगा, 6.67% प्रॉफिट। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। बिना कुछ रटे सीधे कंसेप्ट से करते जाओ, कहीं कुछ नहीं रटना। ठीक है, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% मूल्य अधिक लेते हैं। देखो भाई, इसमें दुकानदार स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे पास जो पैकिंग है उस पर मैं जो भी रेट है उस पर 25% क्या लूँगा, अधिक लूँगा, लेकिन तौलते टाइम उसने क्या कर रखा है, 10% सामान कम तोल रहे हैं, उसका लाभ परसेंट बताओ। तो बच्चों बिल्कुल ही सीधा सा तरीका है, क्या करना है अपने को, 100 ग्राम की पैकिंग ले लेते हैं अपने, यानी कि परसेंट में है ना सब कुछ, जब सब कुछ परसेंट में तो अपने शुरुआत कहाँ से कर लेते हैं, 100 से ही कर लेते हैं, ताकि अपने को कोई दिक्कत आए ना इस प्रकार के सवाल में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पैकिंग मान ली 100 ग्राम की, कितने रुपए की, 100 रुपये की, 100 ग्राम पैकिंग 100 रुपये की मान ली। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो तो कह रहा है मैं 25% मूल्य ज़्यादा लूँगा, यानी कि वो 100 वाली पैकिंग पर 25% आपसे ज़्यादा लेगा। इसका मतलब वो आपसे कितने लेगा, वो 125 लेगा, कितने लेगा, 125, यानी कि 100 वाली पैकिंग के आपसे 125 ले रहे हैं, लेकिन एक गड़बड़ उसने क्या कर रखी है, 10% सामान भी कम दिया है, 10% सामान कम दिया है, इसका मतलब आपको माल कितने का दिया है, 100 में से 10 कम, यानी कि 90 का ही माल दिया है। तो बच्चों अब ये सवाल वैसे ही बन गया कि 90 का माल आपको 125 में बेच दिया। ठीक है, कटिंग कर दो, ये आ गया 18 और ये कटिंग की तो 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया CP। ठीक है, और ये क्या हो गया, SP, यानी कि अब ये सवाल ये हो गया 18 का माल कितने में बिक रहा है, 25 में बिक रहा है। ठीक है, तो 18 का माल यहाँ पर देखो 25 में बिक रहा है, मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा हो गया, तो आप कहोगे कि सर 7 का फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा, 7 का, किस पर, 18 पर, बस प्रॉफिट का परसेंट बना दो। तो यहाँ देखो ये प्रॉफिट कितना, 7, किस पर, कॉस्ट पर, कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 18। ठीक है, और परसेंट के लिए गुना में 100, 700 में 18 का भाग देना है बच्चों, या तो आप ये कटिंग करनी है तो कटिंग कर दो, ये 2 से कट जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 50, और ये 2 से कट के कितना आएगा 9। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको 350 में 9 का भाग देना है, 350 में 9 का भाग देंगे तो 38.88%, ये आपके सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये अच्छा सवाल है, अच्छे से आप सीख लें ऐसे सवाल को, इसमें कहीं कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब देखो अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है,
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% मूल्य अधिक लेते हैं, लेकिन 1200 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम सामान तोलता है। अब देखो पिछले जो सवाल थे उसमें 1 किलो लिखा था, और बाकी जो 2 सवाल उसके बाद हमने किया उनमें परसेंट लिखा था, लेकिन इस बार क्वांटिटी बोल दी 1200 ग्राम की जगह 1100 ग्राम। तो बच्चों ऐसे सवाल में अब अपने को क्या करना है, अपने सीधा सा क्या करेंगे, जो अपने यहाँ पर शुरू में मान रहे थे ना 1000 ग्राम और 100 ग्राम, हम क्या करेंगे अब वहाँ पर 1200 ग्राम जो सवाल में बोले हैं वो पैकिंग लेकर ही अपने को चलना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, इसमें 1200 ग्राम लेकर करेंगे। तो शुरू में हम कितना ले लेंगे, 1200, ठीक है। यानी कि अब ये सवाल यूँ है कि 1200 ग्राम की पैकिंग है और 1200 रुपये की है। 1200 ग्राम की पैकिंग, यानी कि पैकिंग के ऊपर क्या लिखा है, पैकेट पे लिखा है 1200 ग्राम 1200 रुपये, पर वो दुकानदार क्या कहता है, मैं 20% एक्स्ट्रा लूँगा, तो वो आपसे 1200 का 20%। अब बच्चों मैं आपको कहूँ 1200 का 20% कितना होगा, तो इसका 10% कितना होगा, 120, और 20% होगा 120 का डबल कितना, 240। तो 1200 पर 240 वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा। तो इसका मतलब वो आपसे कितने रुपए लेगा, 1440। उसने आपसे, दुकानदार ने आपसे 1440 ले लिए, लेकिन अब उसने आपको माल कितना दिया है, 1200 है ही नहीं, पैकिंग पर 1200 लिखा है, पर अंदर माल कितना है, ये कितना, 1100। तो देखो आपको माल कितना दिया, उसने 1100 ही दिया, ठीक है। अब ये सवाल यूँ बन गया, 1100 का माल आपको कितने में दे रहे हैं, 1440 में। प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो क्या करेंगे, पहले 0 से 0 काट दो, ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे, इसे 2 से काट लो, ये कितना आया 55, और इसे 2 से काट दो, कितना आया 72, ठीक है। तो अब ये सवाल यूँ बन गया, 55 का माल कितने में बेच दो, 72 में बेच दो। 55 का माल 72 में बेच दो, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। तो कैसे आएगा, 55 का माल जब 72 में बिकेगा तो कितना फ़ायदा हो जाएगा बच्चों, 17 का। 17 का फ़ायदा किस पर होगा, 55 पर। परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, तो ये 17 आ गया ऊपर, किस पर प्रॉफिट हो रहा है, 55 पर। ये 55 लगाया यहाँ, कॉस्ट नीचे, और गुणा में 100। तो बच्चों ये 5 से कट रहा है, ये 5 से काटो कितना है 20, और इसे 5 से काटा कितना है 11। तो 17 गुणा 20 कितना होता है, 340। 340 में 11 का भाग देते हैं तो 30 तक तो सीधा 330 होता ही है, और आगे 10 में 11 का देंगे तो 0.9। तो आपका जो सवाल का जवाब है बच्चों कितना होगा, 30.90 कह दो या 90 कह दो, ये आपके सवाल का हो गया आंसर। तो देखो बच्चों, इसमें क्वांटिटी अलग दे दी तो भी उसी तरीके से कर लिया जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ट्रिक चाहिए, ना कोई सूत्र चाहिए, डायरेक्ट कंसेप्ट से अपने बस सवाल में करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो अगला सवाल है। अगला सवाल बिल्कुल ईजी है, पढ़ो। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को CP से Y% अधिक कीमत पर बेचता है, ठीक है। यहाँ पर कीमत आपको CP से कितने रुपए अधिक बोल दी, Y%। अब हमें ये नहीं पता Y कितना है, Y का मान लास्ट में पूछा है, ठीक है। यहाँ ये पर 2 बार है, लेकिन यहाँ 1 बार ही मानो आप, ठीक है ना। तो Y% अधिक कीमत पर बेचता है तथा 1 किग्रा के स्थान पर, यानी कि 1 किग्रा मतलब 1 kg 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम सामान कम तोलता है और 50% का लाभ कमाता है, तो Y का मान कितना होगा। तो बच्चों ये बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, नॉर्मल से तरीके से अपने सवाल को कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको मैं यूँ कहूँ, देखो ये किलो की बात चल रही है ना, किलो की बात चल रही है, तो अपने पैकिंग कितने की लेते हैं, 1000 ग्राम की। 1000 ग्राम की पैकिंग 1000 रुपये की है, ठीक है। उसने एक पैकेट बना रखा है दुकानदार ने, उस पर लिखा है 1000 ग्राम 1000 रुपये। तो आपको वो कह रहा है भाई 1000 ग्राम की पैकिंग है, अब उस पर उसने कुछ पैसा ज़्यादा लिया, हमें नहीं पता कितना ज़्यादा लिया है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या किया उसने, 200 ग्राम सामान कम दिया, ये तो पता है ना। इसका मतलब हमें इतना पता है कि वो 1000 की जगह आपको कितने दे रहे हैं, 200 कम दे रहे हैं। 200 कम का मतलब 200 घटा दो, 1000 में से 200 घटाया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 800 आ जाएगा। यानी कि उसने 1000 ग्राम जो पैकिंग लिखी है, पैकिंग के ऊपर क्या लिखा है 1000 ग्राम, पर आपसे उसने आपको कितना दिया, उसने 800 ही दिया। कितना दिया, 800। और फिर क्या बोला है कि 50% का फ़ायदा, यानी कि आपसे रुपए इस हिसाब से लिए हैं कि उसे 50% का क्या हो जाए फ़ायदा। तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, उसका खर्चा कितना हो रहा है 800 ग्राम का, यानी कि 800 ग्राम मतलब 800 रुपये का खर्चा हो रहा है।
और वो आपसे इस पर क्या कर रहे हैं 50% फ़ायदा ले रहे हैं। तो 800 का क्या करना है 50% फ़ायदा इसमें क्या करेंगे 800 में जोड़ देंगे। तो मैं आपसे कहूँ 800 का 50% यानी कि आधा, 800 का 50% आधा कितना होगा बच्चों 400 का। तो 800 पर 400 का फ़ायदा, तो 800 पर 400 जोड़ दो, कितना हुआ बच्चों 1200। यानी कि वो आपसे इस 800 ग्राम माल के 1200 रुपये ले रहे हैं। कितने रुपए ले रहे हैं 1200। अब देखो उस पैकिंग पर क्या लिखा हुआ था 1000 ग्राम 1000 रुपये। उसने आपको माल जरूर 800 का दिया, पर आपको थोड़े ना पता भी माल कम है, लेकिन आपको तो ये पता है कि 1000 ग्राम और 1000 रुपये। आप तो ये मानकर चल रहे हो कि पैकेट की जो कीमत है वो कितनी है वो 1000 रुपये है, पर आपसे उसने कितने रुपए ले लिए, आपसे तो उसने 1200 ले लिए। तो बस आपसे यही तो पूछा है कि आपसे कितने परसेंट y% ज़्यादा कीमत ली, जितनी ज़्यादा कीमत ली है उसी का मान बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपको तो y का मान बताना है। तो आप सीधा से देखो इस सवाल को कैसे करोगे, 200 कितना आपसे 1000 वाले के उसने 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, तो बस आप परसेंट बना दो। 200 किस पर 1000 पर एक्स्ट्रा ले रहा है, परसेंट बना दो। तो ये देखो ये जो 200 है ये तो आ गया ऊपर, और ये किस पर ले रहा है बच्चों इस 1000 पर ले रहा है, परसेंट के लिए गुणा में 100, ये तीनों जीरो काट दी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया 20%, यानी कि उसने आपसे 20% कीमत ज़्यादा वसूल कर ली है। ठीक है, और यही हमारा y% का मान है। तो y का मान क्या हो जाएगा 20। आपसे यही पूछा y का मान बताओ, तो y का मान 20 होगा, y% कहे तो 20%। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलो के स्थान पर कुछ कम सामान तौलकर 25% लाभ कमाता है, तो वह कितना सामान कम तौलता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब कितना सामान कम तौलता है, अगर परसेंट में पूछे तो अपने परसेंट में जवाब दे देंगे, ग्राम में पूछे तो ग्राम में, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे। देखो सिंपल सा तरीका है, इसमें ज़्यादा उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से तरीके से ये करो कि सीपी कितना है और एसपी कितना है। तो देखो सीधा सा है, सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है 25% फ़ायदा ले लेते हैं। इसका मतलब उसने 100 का माल आपको कितने में बेच दिया, 25% फ़ायदे का मतलब 125 में बेच दिया। ठीक है, अगर अपने इसकी कटिंग करना चाहें तो ये कटिंग भी हो जाएगी, ये कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 5। अब ये सवाल ये हो गया कि उसने 4 रुपये का माल आपको 5 रुपये में बेच दिया, तो बच्चों ये तो किस पर है, वैल्यू यानी कि रुपये पर है। 4 रुपये का माल 5 रुपये में बेच दिया, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे तो ये पूछा गया है कि यह बताओ कि उसने कितना सामान कम तोला। तो हमें तो क्वांटिटी में बताना है। तो आप याद करो बच्चों, पहले आपको मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि वैल्यू और क्वांटिटी में क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब 4 रुपये का माल 5 रुपये में बिक रहा है, इसको क्वांटिटी में बोलना चाहें तो क्रॉस हो जाएगा। 5 ग्राम की जगह वो क्या कर रहे हैं 4 ग्राम दे रहा है, यानी कि 5 क्वांटिटी में बोलेंगे ना क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब 5 की जगह वो आपको 4 ही दे रहा है, 5 की जगह 4 ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब कितनी कमी कर रहा है तोलने में, वो 1 की कमी, यानी कि 1 आपको कम दे रहा है। अब आपसे परसेंट में पूछे चाहे ग्राम में पूछे, उसी हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। कैसे आपको बताता हूँ, देखो यहाँ ग्राम पर बता रहा हूँ मैं। कम दी गई मात्रा कितनी कम दी, 1, किस पर दी 5 पर। ठीक है, अगर आपसे परसेंट में पूछे कितने परसेंट कम तोला तो यहाँ 100 लगा देना, और किलो पर पूछे 1 किलो पर कितना कम तोला तो यहाँ 1 किलो यानी कि 1000 लगा देना, यानी ग्राम लगा देना 1000 ग्राम। आपको पूछे 2 किलो पर कितना कम तोले तो यहाँ 2000 लगा देना, जिस पर पूछे उसी तरह से। तो बच्चों ये जब 5 से इसे काटोगे तो ये कितना आएगा 200, और 200 का गुणा किया तो कितना आया 200 ग्राम। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर, यानी कि उसने 200 ग्राम क्या किया है कम तोला है। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर है। देखो हमने कुछ नहीं रटा, कोई ट्रिक नहीं है, सीधा कंसेप्ट पर। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, ऐसा ही है, बस इसमें डिस्काउंट और दिया एक तरह से। एक दुकानदार किसी वस्तु को सीपी से 8% कम कीमत पर बेचता है तथा 1 किलो के स्थान पर कुछ कम सामान तौलकर 15% लाभ कमाता है, तो वह कितने परसेंट सामान कम तौलता है। आपसे प्रश्न में ये पूछ लिया कितने परसेंट कम सामान कम तोलता है, परसेंट में बताना है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिंपल सा है, परसेंट में बताना है। तो फिर इस 1 किलो को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ये हमारे कोई काम का
नहीं है यूँ मान लो, ठीक है ना। इसको हम छोड़ रहे हैं, किसको, 1 किलो को। हम सीधा परसेंट में तो 100 को 100 से शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, आपको मैं यूँ कहूँ कि उसने पैकिंग बनाई, ठीक है, 100 पर बेस लेकर चल रहे हैं, तो 100 ग्राम की पैकिंग बनाई, उस पर छाप दिया उसने 100 रुपये, यानी कि उस पर क्या छपा हुआ रेट है, 100 रुपये छपा हुआ है बच्चों, ठीक है। उसने रेट क्या छाप दिया, 100 रुपये छापा और बेचा कितने पर, 8% डिस्काउंट पर, 8% पैसा कम लिया। इसका मतलब वो अपने ग्राहक को यूँ कह रहा है कि ये 100 ग्राम की पैकिंग है, 100 रुपये की है, पर मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, 92 में दे रहा हूँ, 8 कम रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर भी उसको क्या हो रहा है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या बच्चों, 100 रुपये का माल कितने में बिक रहा है, 115 में। तो सीपी और एसपी ले लेते हैं अपने, 15% ये जोड़ दिया, सीपी हमने माना 100, कॉस्ट यानी कि जो भी वो सामान दे रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर 100 है तो कितने में बिक रहा है, वो 115 में बिक रहा है, ठीक है। बच्चों अपने यहाँ कटिंग कर लें, कटिंग करेंगे किसकी, इनकी, तो ये कितना आ जाएगा, 20 और 23, 5 से काटा। इसका मतलब 20 रुपये का माल वो 23 रुपये में बेच रहा है, यानी कि माल 20 का है पर बेच कितने में रहा है, 23 में। और यहाँ देखो, यहाँ कितने में बिक रहा है, 92 में। कितने बिक रहा है, 92 में। अगर मैं आपको कहूँ कि ये 23 को 92 कैसे बनाए, तो सीधा सा 4 से गुणा कर लो, यानी कि 92 में 23 का भाग दे लो, 23 चौके 92, 4 से गुणा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 92 बन जाएगा 4 से गुणा करने पर। देखो तो ये कितना है, 20 चौके 80 और 23 चौके 92। इसका मतलब ये हो गया, या तो ये था कि 20 रुपये का माल 23 रुपये में बेच रहे हैं, यहाँ भी यूँ बन गया 80 रुपये का माल कितने में बेच रहा है, 92 रुपये में बेच रहे हैं। और यहाँ देखो उसने कितने रुपए छाप रखे हैं, कितने ग्राम छाप रखा है, 100 ग्राम 100 रुपये, पैकिंग पर लिख रखा है 100 ग्राम 100 रुपये, बेच कितने में रहा है, 92 रुपये में। और 92 रुपये में बेच रहे हैं तो कॉस्ट कितनी बनती है, 80 बनती है। इसका मतलब उसने जो 100 ग्राम यानी कि 100 रुपये जो छाप रखे हैं, वास्तव में वहाँ माल कितने का है, सिर्फ 80 रुपये का, यानी कि 80 ग्राम माल है। 100 की जगह आपको छपा हुआ 100 है लेकिन दे कितना रहा है, 80, यानी कि जो माल आपको दे रहा है उसका खर्चा 80 लग रहा है। इसका मतलब वो आपको कितना माल कम दे रहा है, 20 माल कम दे रहा है, किस पर, 100 पर। इसका मतलब उसने कितने परसेंट कम सामान तोलना, तो सीधी सी बात है 100 पर 20 कम तोला तो डायरेक्ट 20% ही बोल देंगे बस। तो कम तोली गई मात्रा क्या होगी, 20%। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ग्राम में पूछते तो अपने क्या करते, गुणा में 1000 लगाते, कैसे, 20/100 गुणा में 1000, ऐसे लिखते। 20 कम तोल रहा है किस पर, 100 पर, और गुणा में क्या लगा देते, 1000। अगर आपसे ग्राम में पूछा होता तो आपका आंसर क्या आता बच्चों, तब आता 200 ग्राम, ठीक है। या आप इसमें यूँ कर सकते थे शुरू में ही, यहाँ 100 की जगह 1000 लेकर चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी कर लो, दोनों तरीक़ों से सवाल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो ये पूरा सवाल आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इसके बाद अगला सवाल, मोनू चीनी खरीदते समय धोखे से 19% अधिक चीनी तोल कर ले आता है तथा चीनी बेचते समय 15% कम तोल कर देते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो बच्चों देखो अब ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि वो मान लो 100 किलो चीनी लेने गया तो वो 100 की जगह कितनी ले आया, 19 ज़्यादा, यानी कि 119। और बेचते टाइम क्या कर रहे हैं, बेचते टाइम वो 15% सामान क्या कर रहा है, कम दे रहे हैं, यानी कि आपको 100 ग्राम बता रहे हैं और दे कितनी रहा है आपको, 85 ग्राम, समझ गए। यानी कि खरीदते टाइम तो वो 100 ग्राम की जगह कितना माल ले आया, 119, और बेचते टाइम 100 की जगह कितना दे रहा है, 85। एक कहने का मतलब यह है कि उसका खर्चा 85 लग रहा है और सारा माल बेचकर उसको कितने रुपए मिल जाएंगे, 119 रुपये मिल जाएंगे। बस प्रॉफिट का परसेंट बताना है, तो अपने 100 पर ही लेकर चल लेते हैं क्योंकि आंसर परसेंट में देने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उसने कितना माल ज़्यादा ले लिया, यानी कि 100 की जगह वो कितना ले आया एक्स्ट्रा, 119, यानी कि अब उसके पास 119 माल है, ठीक है। 119 माल है या 119 किलो है या 119 ग्राम है, जैसे मर्जी मान लो, ठीक है। और बेचते टाइम क्या कर रहा है, वो 15% कम दे रहा है, यानी कि बेचते टाइम 15% कम तोल कर दे रहा है। तो 15% कम देने का मतलब वो आपको कितना दे रहा है, 85। तो सीधी सी बात है, जो आपको माल दे रहा है ना, एक तरह से वो 85 का दे रहा है, और जितना माल उसके पास है सारा बेचकर, यानी कि
खर्चा उसका 85 लग रहा है, खर्चा कितना लग रहा है 85, और वो बेच कितने में देगा सारा 119 में। समझ गए आप? तो 100 मतलब कहने का मतलब 85 का माल किस में बिक गया 119 में। तो ये कटिंग हो जाएगी, कितनी होगी कटिंग करने के बाद बच्चों, ये 17 से कट रहा है 5 और ये कितना 7। तो बच्चों ये तो क्या बन जाएगा CP, पिछले सवालों में बता चुका हूँ मैं, और ये कितना SP। अब ये सवाल सीधा सा हो गया, 85 का माल 119 में या 5 का माल 7 में, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंट निकाल देंगे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 2 का, कितना प्रॉफिट है 2 का, परसेंट बना दो प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का परसेंट 2 का फायदा किस पर, कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी है 5, ये रहा, गुना में 100, 5 से 1 काटा 20, 20 दूना 40। तो आपका आंसर क्या है बच्चों 40%। ये लो, अगला सवाल देखिए। अगले में क्या बोल रहा है, मोनू मिर्च खरीदते समय उसमें 25% लाल मिट्टी मिला देते हैं तथा बेचते समय अपने ग्राहक से 20% अधिक कीमत वसूलते हैं, तो उसका लाभ परसेंट कितने है। अच्छा सवाल है, देखो कैसे किया जाए। मोनू ने क्या किया, मान लो 100 ग्राम लाल मिर्च खरीदी, 100 ग्राम 100 किलो कुछ भी मान लो, 100 ग्राम खरीदी, उसमें 25% लाल मिट्टी मिला दी। इसका मतलब वो 100 से क्या करता है 25 ग्राम मिट्टी मिलाते ही 100 ग्राम को क्या बना देता है 125 ग्राम। यानी कि अब उसके पास खर्चा तो उसका 100 ही लग रहा है, पर उसने सामान कितने का बना दिया मिलावट करके 125। अब बेचते टाइम क्या कर रहा है वो 20% कीमत भी ज़्यादा ले रहा है, तो भाई जो मिट्टी है उस पर भी 20% ज़्यादा हो जाएगा और मिर्च पर भी। कहने का मतलब जो मिक्सचर है उसके पास 125, यानी कि 100 का माल है, मिलावट करके 125 बना दिया और 125 पर 20% ज़्यादा और वसूल लेगा, तो उसका लाभ परसेंट बिल्कुल सिंपल, परसेंट में है तो 100 से ही शुरू करते हैं, ठीक है। मान लो 100 रुपये की मिर्च है या 100 ग्राम मिर्च है, ठीक है, उसने उसमें 25% मिलावट कर दी मिट्टी की, तो कितना माल हो गया वो 100 वाला अब 125 में बिक जाएगा, 100 वाला कितने में बिक जाएगा 125 में। लेकिन उसने क्या किया है, उस पर भी 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 125 का 20% कितना होगा बच्चों, 5वां हिस्सा कितना आएगा 25, ठीक है। 125 में 25 जोड़ दो, कितना 150। तो अब वो आपसे उसी सामान के कितने रुपए ले लेगा 150 रुपये। देखो 100 रुपये का सामान था, मिलावट करके उसने उसी सामान को 125 का बना दिया, अब कीमत ज़्यादा वसूल के वो आपसे उसी सामान के कितने ले रहे हैं 150 रुपये। तो भाई उसका खर्चा था 100 रुपये और आपसे कितने वसूल लिए उसने 150 रुपये, ठीक है। वो SP है, ये क्या है एक तरह का CP है। तो कितना प्रॉफिट हो गया उससे बच्चों 50 का। तो 50 का प्रॉफिट किस पर है 100 पर, तो इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंट डायरेक्ट ही कह सकते हो 50%, ठीक है। तो ये 50% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखो बिना कॉपी पेन सीधा ही सवाल है, कैसे मर्जी सवाल आ जाए, मिलावट वाला सवाल, ठीक है। अब देखो अगला सवाल वो भी ऐसा ही है, उसमें थोड़ा सा इससे फ़र्क है। देखो मोनू मिर्च खरीदते समय उसमें 25% लाल मिट्टी मिला देते हैं, वह मिर्च को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन बेचते समय त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके अपने ग्राहक को 20% मिर्च कम देते हैं, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो बच्चों अब की बार जो सवाल है वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, अब की बार वो क्या कर रहा है, सामान भी कम तोल रहा है। एक तो मिलावट कर दी उसने, एक तो मिलावट कर दी, यानी कि 100 ग्राम माल खरीदा तो उसमें मिलावट करके उसी को 125 का बना दिया, यानी कि बेचने के लिए अब उसके पास 125 रुपये का यानी कि 125 माल है, ठीक है। लेकिन बेचते टाइम वो क्या करता है, देता कितना है, सिर्फ 80 माल ही देता है। यानी कि यूँ मान लो कि उसका खर्चा 80 लग रहा है और उस पर वो आपसे वसूल कितने कर लेगा, टोटल 125% में लाभ बना देंगे। सेम ही क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया 25% मिलावट की, 25% मिलावट का मतलब 100 का, अब यूँ मान लो 100 ग्राम माल 100 रुपये का खरीद लाया, आप यूँ मान लो, ठीक है। तो उसने कितना बना दिया उसी को 125 का। अगर वो कुछ ना करे तो भी उसको 125 रुपये मिल जाएंगे 100 की जगह, तो डायरेक्ट फ़ायदा ही हो गया 25% का, तो ठीक है। लेकिन उसने क्या किया है, सामान कम तोला, कितना 20% निकाल दो, तो इसका मतलब वो कितना दे रहा है, हर पैकिंग में 80 दे रहा है। यानी कि जो भी पैकेट उसने बनाया वो 80 रुपये खर्चे का, यानी कि 80 रुपये क्या कर रहा है वो खर्चा कर रहा है, यानी कि ये बन गया CP। और वो सारे माल का जितना भी माल है सारा बेचने के बाद वो एक तरह से कितना वसूल कर लेगा, 125 रुपये वसूल कर लेगा। अगर अपने इसे कटिंग करें 5 से काटें तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 25।
तो CP आ गया, SP आ गया। अब प्रॉफिट का परसेंट बना देंगे, तो CP SP यहाँ लिख लेते हैं। 16 और 25, मैं आपको कहूँ कितना फ़ायदा हुआ, तो 9 का फ़ायदा हुआ। किस पर? 16 पर। परसेंट बना दो बच्चों, तो यहाँ पर कितना आया, ये 9 का फ़ायदा किस पर, 16 पर। ठीक है, परसेंट के लिए गुणा में 100, 4 से काट तो ये 4 आ जाएगा, इसे 4 से काटा 25 आ जाएगा। 25 का 9 से गुणा होता है 225, 225 में 4 का भाग दे दो, आंसर आया 56.25%। ये आपके सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये लो, ये आपके सामने देखिए, नॉर्मल सा तरीका है। अगला सवाल, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है और बेचते समय 12% की चोरी करता है। वह अपनी वस्तुओं पर 8% छूट का दावा भी करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कहीं कोई झंझट नहीं है। कैसे? खरीदते टाइम तो वो 100 की जगह क्या ले आएगा, अपने देखो आंसर परसेंट में तो 100 बेस लेकर चलते हैं। खरीदते टाइम तो वो क्या करता है, 100 पर 10% ज़्यादा लिया है चोरी करके। इसका मतलब जहाँ से खरीदा वहाँ 100 बता के और कितना उठा लाया चोरी करके, 110 ले आया। 100 की जगह कितना ले आया, 110। यानी कि अगर वो कुछ ना करे तो भी उसका यहाँ 10% फ़ायदा है। 100 वाला माल 110 में बिक गया, पर उसने क्या क्या किया हुआ है, उसने एक तो 12% की चोरी की है। यानी कि बेचते टाइम जो आपको पैकिंग बता रहा है 100 वाली, ठीक है, उसमें माल कितने का है, 12 कम, यानी कि कितने का है, 88 का। तो 100 में से 12 घटा दो, कितना, 88। ये एक तरह से उसकी क्या होगी, एक पैकिंग की कॉस्ट। अगर यहाँ पर वो और कुछ ना करे तो इसका मतलब 88 का माल, जितना भी सारा माल खरीदा है 88 का पड़ गया, और सारा बिकेगा कितने में, 110 में बिकेगा। ये बन गया सवाल आपके लिए। लेकिन उसने क्या किया है, 8% डिस्काउंट और दिया है। क्या दिया है, 8% डिस्काउंट। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो उसके लिए क्या है, कॉस्ट है, ये तो है CP। ठीक है, अब बेचते टाइम क्या हो रहा है, ये जो उसने माल जो भी है चोरी करके वो सारा कितने का लिया है, उसके पास तो 110 का माल पड़ा है ना, पर वो 110 के माल पर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें 8% क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो उसने क्या किया, 110 पर 8% डिस्काउंट भी दे दिया। तो 110 का 8% सीधा ही है 110 गुना 8/100, या फिर क्या करोगे, एक जीरो हटा के, और 11 8 88, और एक जीरो और हटानी होती है, वो इसमें है नहीं। 88 में एक पॉइंट लगा दो, कितना आया, 8.8। तो 110 का 8%, 8.8 आया, वो डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, इसमें से ये घटा दो, कितना आया बच्चों, घटाने पर 101.2। तो ये SP नहीं है, अब ये SP है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसने डिस्काउंट दे दिया। तो कहने का मतलब ये सवाल यूँ बन गया, 88 का माल कितने में बेचेगा वो, 101.2 में। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो गया, अगर अपने यहाँ पर ही लिखना है तो यहीं लिख दो, कितने का प्रॉफिट है, 13.2 का। या अलग से साइड में लिख के भी बता देता हूँ आपको, देखो CP 88, ये देखो ये रहा SP। अब ये SP नहीं है, अब ये है, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया उसने 101.2। तो कितना मैंने बताया ना, प्रॉफिट कितने का है, 13.2 का। चाहे यहाँ से देख लो, यहाँ लिख देता हूँ, 13.2 का प्रॉफिट है। ये रहा, किस पर है ये, 88 पर। ठीक है, ये नीचे परसेंट के लिए गुणा में 100। बच्चों ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये एक जीरो इससे कट जाएगी, 44 से काट दो, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ गया। 44 इंटू 3 132 होता है, 2 से इसे काट दो, कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 दिए कितना हो गया, 15। तो आपका आंसर क्या है बच्चों, 15%। ये लो, ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया 15% प्रॉफिट। ये पूरा सवाल देख लो, सिंपल वे से, बिना कोई ट्रिक के, बिना कुछ रटे, एक सिंपल वे से आप इसे कर सकते हो। देखो अगला सवाल, एक कपड़ा व्यापारी क्या करता है, अभी कपड़े का व्यापारी अब की बार वो क्या करता है, कपड़ा खरीदते टाइम 1 मीटर पैमाने की जगह, यानी कि उसके पास जो स्केल है नापने वाला, वो 1 मीटर की जगह क्या है, जब खरीद रहा है तब तो वो 120 सेमी का यूज कर रहा है, और बेचते टाइम क्या करता है, दूसरा यूज करता है, वो 1 मीटर की जगह 90 सेमी है। यानी कि सीधी सी बात है, 100 की जगह लेकर कितना आ गया, 120, और बेचते टाइम 100 की जगह क्या दे रहे हैं, 90। तो 90 क्या हो गया, CP, और 120 क्या हो गया, SP। ठीक है, और कुछ किया इसने, हाँ, और क्या किया इसने, 10% डिस्काउंट भी दिया है। तो सेम पिछले ही क्वेश्चन हो गया बच्चों ये तो। ठीक है, बस कर देते हैं। देखो 100 का माल है, वो कितना ले आया, 100 की जगह एक्स्ट्रा ले आया, कितना लिया है, 120। ओके, ये 120 एक तरह से SP है, अगर वो डिस्काउंट ना दे, अगर उसने डिस्काउंट दिया तो वो कम और हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो उसने क्या किया, CP उसके लिए कितना है, 90, क्योंकि वो 100 की जगह लेकर 120 आए हैं,
पर आपको कितने दे रहा है, 90 ही दे रहा है नाप कर, यानी कि ये उसके लिए कॉस्ट है एक तरह से। अगर वो कुछ और ना करें तो यूँ मान लो 90 का माल 120 में दे रहा है आपको, पर उसने क्या किया यहाँ पर 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो इसका 10% एक जीरो हटा दो, यानी कि 12 डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दो, तो 120 पर 12 डिस्काउंट है। इसका मतलब बच्चों कितने रुपए रह गए, 108 रुपये। ये एक सवाल कुल मिलाकर अब यूँ बन गया कि 90 रुपये का माल है, ठीक है, और आपको कितने में बेच रहा है, वो 108 में बेच रहे हैं। तो ये क्या बन गए, सीपी और एसपी बन गए, ठीक है। इनको अपने वहाँ लिख लेते हैं साइड में और कटिंग कर देंगे। तो ये कितने से कट रहा है, 18 से। कितना आएगा बच्चों, ये 5 और ये कितना आएगा, 6। अब मैं आपको कहूँ इसका मतलब 5 का माल कितने में बिक गया, 6 में बिक गया। इसका मतलब फ़ायदा कितना हुआ, 1 का फ़ायदा किस पर हो रहा है, 5 पर। तो ये 1 नीचे, ये कॉस्ट होगी 5, 1 ऊपर और 5 नीचे, ये कटिंग करो कितना है, 20। तो 20 का आंसर 1 से गुणा किया तो आंसर क्या है, 20%। तो ये हमारे सवाल का क्या है, आंसर है बच्चों। देखो कुछ भी नहीं रटना, ठीक है, सिंपल सा पिछले सवाल की तरह ही है ये। देखो अगला सवाल, मोनू चीनी खरीदते समय चोरी करके 20% चीनी अधिक तोल कर ले आता है, ठीक है। वह चीनी का मूल्य 25% बढ़ा के अंकित करता है। चीनी बेचते टाइम 25% सामान कम तोलता है, और लास्ट में एक ये भी दिया कि वह 20% छूट भी प्रदान करता है, तो उसका लाभ परसेंट। और भी कुछ सोच लो जो भी इसमें डल सकता है, सबका एक ही तरीका, एक ही कंसेप्ट से हो जाएगा सारा सवाल, कुछ नहीं रटना, एक सिंपल से कंसेप्ट से करेंगे। अपने बेस शुरुआत जो है वो 100 से लेकर चलते हैं। अपनी वो मानते हैं कि जो सामान है ना 100 रुपये का, यानी 100 रुपये की चीनी लानी थी, चाहे 100 ग्राम 100 रुपये की मान लो भली, 100 ग्राम चीनी है, पर वो कितनी ले आया बच्चों, 20% एक्स्ट्रा ले आया। इसका मतलब वो कितनी ले आया, 100 का 20% 20 ही होता है बच्चों। इसका मतलब ये 20% यूज हुआ, ध्यान रखना। तो इसका मतलब वो कितनी ले आया, 120, यानी कि 100 की जगह ज़्यादा ले आया, कितनी ले आया, तोल कर 120। अब क्या किया उसने, उसका रेट भी बढ़ा दिया। तो भाई रेट में तो रेट जो है, अब माल तो इतना है ना उसके पास, अब तो वो रेट तो इसी पर बढ़ेगा, यानी कि 100 रुपये खर्च करके आया, वो 100 रुपये खर्च करके आया एक तरह से, और आपसे कितने, आपको सामने जो माल रख दिया वो कितना, 120 का, क्योंकि वो जो माल लाना था 100 वाला वो ले आया 120 ज़्यादा, यानी कि तोल कर ले आया, मतलब चोरी करके। अब आपके सामने 120 जो माल है उस पर वो क्या कर रहा है, 25% ज़्यादा रुपये भी ले रहे हैं, तो इसका 25% रेट बढ़ा दो। 120 का क्या करो, 25%, तो 120 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा कितना आएगा, 30। तो 30 रुपये वो बढ़ाकर और ले रहे हैं, तो 120, यानी कि अब वो माल जो 120 का था ना, अब वो 30 रुपये एक्स्ट्रा यानी ऊपर लेगा, तो कितने का हो गया, वो 150 का। यानी कि अगर यहाँ तक ही सवाल में डाटा दिया हो तो अब ये सवाल ये हो गया कि 100 का माल कितने में बिक जाएगा, 150 में। परसेंट में प्रॉफिट 50 ही आ जाएगा अगर इतना ही डाटा हो। पर आगे क्या बोले हैं, यहाँ आगे बोल दिया उसने 25% सामान क्या करते हैं, कम तोलता है। यानी कि अब देखो जो उसके लिए खर्चा 100 था ना, वो भी नहीं रहा, अब वो आपको 25 कम तोल कर दे रहे हैं, इसका खर्चा और घट गया। कितना घट गया, देखो 100 का 25% 25 ही होता है, 25 घटा दो कितना, 75। ये उसके लिए कॉस्ट है एक तरह से, यानी कि वो 75 का माल दे रहा है आपको। सिर्फ इतना ही डाटा हो तो 75 का माल कितने में दे रहा है, 150 में। अगर यहीं तक सवाल हो तो 75 पर 150 मिल रहे हैं, ये सीपी और वो एसपी, सिर्फ इतना ही हो तो। पर यहाँ क्या बोला है उसने, वो 20% डिस्काउंट और देता है, यानी कि ये जो 150 रुपये का माल दिखा रहा है ना आपको, उस पर वो 20% डिस्काउंट और देते हैं। तो 150 का 20% और कम कर दो, तो मैं आपको कहूँ 150 का 20% कितना हुआ बच्चों, तो 150 का 20% 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा यानी कि 5 से भाग दे दो 30, या इसका 10% कितना हुआ, 15, 20% होगा 15 का डबल 30, तो वो 30 का क्या कर रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो वो 150 पर 30 रुपये छोड़ देगा, तो आपसे कितने लेगा, सिर्फ 120 लेगा। अब ये सवाल यूँ बन गया बच्चों कि उसने क्या किया, 75 का माल आपको कुल मिलाकर लास्ट में कितने का बेच दिया, 120 में बेच दिया। तो ये सीपी हो गया, वो एसपी हो गया। चलो यहाँ लिख कर अपने रेशियो बना के कटिंग कर देते हैं। ये 75 सीपी और ये 120, यही लिए, देखो 75 ये वाला, 120 ये वाला, 15 से कट गया, ये आया 5 और ये आया बच्चों 8। अब ये सवाल क्या बन गया, 5 का माल कितने में बेच रहा है, वो आपको 8 में बेच रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कितना फ़ायदा ले रहा है वो आपसे, तो वो आपसे फ़ायदा ले रहा है कितने का, 3 का। 3 का फ़ायदा किस पर, 5 पर, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100। तो ये आ गया 3, ये आ गया 5 कॉस्ट नीचे गुणा में 100।
5 से ये काट दो, कितना है 20, 20 ये कितना हुआ 60। तो बच्चों आपके सवाल का जो आंसर है वो क्या हुआ 60%। ये लो, ये आपका पूरा जो सवाल है ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, देखिए अगला सवाल अच्छे से समझना, क्योंकि खुशी की बात ये आज की अपनी क्लास का अंतिम सवाल है। बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है, इसमें सब कुछ वही है पिछले डाटा की तरह, बस यहाँ पर एक लाइन और दी है कि वो 3 पैकेट पर 1 पैकेट क्या करते हैं फ्री देते हैं, बस। बाकी सब पिछले सवाल वाला ही है, 3 पैकेट पर 1 पैकेट फ्री देता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है जो पिछले सवाल में था। तो एक काम करते हैं बच्चों, अपने जल्दी से ले लेते हैं जो पिछले सवाल में था। मान लो वो सवाल में यूँ कहते हैं कि 100 रुपये की चीनी यानी कि 100 ग्राम चीनी लेने गया, पर उसने क्या किया, वहाँ पर 100 ग्राम चीनी लेने गया, और कितनी चीनी वो ज़्यादा ले आया, 20% चीनी ज़्यादा ले आया। इसका मतलब वो कितनी ले आया 120। अब 120 पर वो क्या करते हैं 25% रेट बढ़ा देते हैं, 25% रेट बढ़ा देता है, तो 120 का जो माल है उसका 25% यानी चौथा हिस्सा कितना है 30 रेट बढ़ने का मतलब कितना 150, यानी कि उसने उस जो भी माल वो लाया सारे का रेट बनाकर कितना कर दिया, अब 150 कर दिया। फिर क्या करता है वो 25% सामान कम भी तोलते हैं, तो अपने क्या करेंगे इसमें 100 का 25%, ये देखो 25% सामान कम तोल रहा है ना, वो यहाँ लगा दिया, 100 में से 25 गया 75। इसका मतलब वो आपको जो माल दे रहा है ना एक्चुअल में कितने का दे रहा है 75 का माल, और आपको पैसे कितने ले रहा है एक तरह से 150। सिर्फ यहीं तक सवाल हो, इतना ही डाटा हो तो 75 का माल 150 में बिक रहा है, परसेंट निकाल देंगे अगर इतना ही हो तो। लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं 20% छूट भी है, 20% छूट निकालेंगे, क्योंकि आपको तो माल ये 150 में दिखा रहा है, 150 के माल पर वो आपको क्या कर रहा है 20%, ये देखो 20% जो डिस्काउंट है ये रहा, ये 20%। तो इसका 20% कितना हुआ 5वां हिस्सा कितना 30। ठीक है, 30 आपको डिस्काउंट दे रहा है 150 पर, इसका मतलब वो आपसे कितने रुपए ले रहे हैं 120। तो बच्चों इतना हमने पिछले सवाल में ही सीख लिया था। अब ये सारा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ। अब आगे चलेंगे, यानी कि अब ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया सीपी, यानी कि उसने 75 का माल और आपको कितने बेच दिया 120 में, ये क्या बन गया बच्चों एसपी। ठीक है, तो 75 का माल 120 में बिक रहे हैं। अब आपसे सवाल में क्या बोला गया है, क्या दिया गया है, आप आगे और पढ़ दो। ठीक है, सीपी एसपी को अपने साइड में लिख लेते हैं। चलो, सीपी कितना है 75, ये रहा, एसपी कितना है 120, 15 से कटिंग की कितना है 5:8। अब ये सवाल ये है कि 5 का माल आपको 8 में दे रहे हैं, पर अपने को सवाल में क्या बोला, आपको बोला कि 3 पैकेट पर 1 पैकेट फ्री देते हैं। इसका मतलब वो आपको पैकेट तो कितने देगा 4, पर आपसे पैसे कितने के लेगा सिर्फ 3 के। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि उसका खर्चा कितना हुआ, तो 5 को 4 से गुणा कर दो, क्योंकि उसने आपको 4 पैकेट दिए, तो उसका खर्चा 5 रुपये के हिसाब से 4 पैकेट के हो गए। और बेचते टाइम क्या कर रहा है वो आपको 8 रुपये का 1 पैकेट है, 5 का माल 8 में है, 8 रुपये का 1 पैकेट है, लेकिन आपसे पैसे कितने के लिए 3 के, क्योंकि 1 तो फ्री है आपके लिए, तो वो 3 का क्या कर दो गुणा, यानी कि आपसे पैसे उसका खर्चा कितना है 5 गुना 4, 5 पैकेट 5 रुपये का 1 पैकेट है, 4 पैकेट आपको दे रहा है, तो उसका खर्चा हो गया 5 गुना 4 यानी 20 रुपये, और आपसे 1 पैकेट का 8 रुपये ले रहे हैं, तो आपसे सिर्फ 3 पैकेट के ही पैसे ले रहा है, तो कितना हो गया 24। ठीक है, 8 गुना 3, और ये कटिंग कर दो, ये आ गया 2, तो 5 कितना हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये उसकी कॉस्ट है सारे पैकेट की जो आपको दे रहे हैं, और इतने रुपए वो आप उसको पे कर रहे हो, यानी कि इतना उसका क्या है एसपी। तो सीपी और एसपी ये आ गया। मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कितना फ़ायदा है, तो आप कहोगे 5 का माल 6 में बिक रहा है, फ़ायदा कितने का है 1 का। ठीक है ना, तो फ़ायदा आ गया 1 का, किस पर 5 पर, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 का फ़ायदा ये वाला। ठीक है, और किस पर कॉस्ट कितनी है ये वाली 5। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, तो जब आप ये कटिंग करोगे तो ये आंसर क्या आएगा बच्चों 20%। ये लो, ये सवाल आपके सामने है, पूरा सवाल चाहे कि कैसे भी इसमें चेंजिंग कर दे इस तरीके से किया जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेईमान दुकानदार वाले जितने भी सवाल थे वो हमने सॉल्व कर लिए। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, और ये आपके सामने है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है।
टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे सवाल लगेंगे उन पर वीडियो भी बनाएंगे। और ये कुछ और प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इन पर आप हमें फॉलो कीजिए और अपनी क्वेरीज है वो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आज का सेशन हमारा इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।